आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। सीनियर रहनुमा जॉइंट एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर ने मार्च को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी ने आटे पर सब्सिडी बहाली और बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया हुआ है। वुज़रा को हासिल मराद भी वापस लेने का मुतालबा। चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला 5वें रोज़ में दाखिल। कई इलाके मुसलसल चौथे रोज़ भी मैदान जंग बने रहे। पहिया जाम हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज़ बंद। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले काफ़िले मुजफ्फराबाद की जानिब रवादवा। मुजफ्फराबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से रब्ता। एक्शन कमेटी के अरकान से बातचीत की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़रीक़ैन से दरख्वास्त है मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करें। किसी को कानून हाथ में लेने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। बदकिस्मती से अफरा तफरी में कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए निकल आए। उम्मीद है तखरीबी अनासिर की कोशिश के बावजूद मामला जल्द खुश असलूबी से हल हो जाएगा। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की मुलाकात। सदर जरदारी कहते हैं, अवामी मुतालबात को कानून के मुताबिक मंजूर किया जाना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें, मसाइल बातचीत से हल करें। जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उसे फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 10 माह पहले ये तहरीक चली कि बिजली के बिल्लात की बुनियाद पर अजीब किस्म की हुकूमत बातें करती रही और ख़ुद वज़ीर आज़म बातें करते रहे। आटा महंगा ना किया जाए, सब्सिडी दी जाए। ये तीसरी बात थी आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए। आज़ाद कश्मीर में फौरी इंतखाबात और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी कहते हैं, अवाम पीटीआई हुकूमत को याद कर रहे हैं। हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मानकर मुआहिदा तोड़ा। बिलावल भुट्टो निज़ाम दुरुस्त करने के लिए पुरअज़्म। अदालती इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम लाने की ज़रूरत पर जोर। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख़ के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि निज़ाम दुरुस्त करने के लिए जो करना होगा हम तैयार हैं। तरमीम लाकर पीपी के अदालती इस्लाहात का नामुकम्मल सफ़र मुकम्मल करेंगे। मजीद बोले, मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम, हुक्मरानों के शाहाना अखराजात। वफाकी काबीना और अरकान का पेट्रोल और गाड़ियों की मद में माहाना करोड़ों रुपए के अखराजात का इंकशाफ। GTV न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज़ के मुताबिक 1500 सीसी और बड़ी गाड़ियों पर माहाना 53 लाख रुपए खर्च आता है औसतन फ़ी वज़ीर। बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने पर 1,52,000 रुपये कौमी ख़जाने से अदा होते हैं। नए बजट में काबीना मेंबरान के पेट्रोल के अखराजात में कटौती की जाएगी। IMF ने भी हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि टीम पहुंच चुकी है। कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी लाजिम। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए आज मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है। हमें कहीं और नहीं, सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। इस वक्त एक बड़ा बहरान गंदुम का बहरान, और ये हुकूमत ने धोखा दिया है। पहली बात तो ये है कि जो $1 बिलियन की गंदुम इंपोर्ट की गई, उसमें अगर केयर टेकर मौजूद हैं या उससे पहले PDM की हुकूमत का ये तसलसल चल रहा था, उन्होंने अप्रूवल्स दिए हुए थे, फिर निगरान हुकूमत आ गई और अब फिर PDM 2 आ गई। तो अब इस पूरे अमल में तो ये सब एक ही जैसे लोग हैं। अनवारुल हक काकड़ को तहवील में लेने का मुतालबा। हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम। हाफिज नईम ने 16 मई को लाहौर के मॉल रोड पर किसानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं, गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्विस हो कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस इंतखाबी धांधली का नोटिस लें। जमात इस्लामी 19 मई को पेशावर में गजा मार्च करेगी। टटखनी खोलने के अहल अफराद से मुज़ाकरात पर जोर। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा लेकिन गाड़ियां नहीं आईं। इस पुल पर कोई टोल टैक्स नहीं।
पास जो ओहदा है उसका जो है मुझे पास है और मुझे उस ओहदे की जो है वो हिफाजत करना आती है। परेशान ना हो, गवर्नर हाउस को, फैसल कुंडी को ज़हन पे सवार न करें। गैस और बिजली के जो है हम उन अफसरान के साथ बैठ रहे हैं, हम अपने नुमाइंदों को भी बिठाएंगे, अपनी आवाम को भी बिठाएंगे, हम मसाइल को हल करेंगे। हम लोड शेडिंग अगर 22 घंटे है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको कम से कम करें और जीरो पे ले करें। वजीर आला को गवर्नर फोबिया, अली अमीन गंडापुर के सर पर गवर्नर छाया हुआ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की DI खान में गुफ्तगू, बोले हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर न डाले, वजीर आला KP के हुकूमत चलाएं, हम उनका साथ देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM की मरकज़ी कमेटी का इजलास, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन मुंतखब, तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत के लिए आला सतह मरकज़ी कौंसिल की तश्कील का फैसला। इसराइल के गजा पर हमले जारी, मशरकी रफ़ा में बमों की बरसात, शहदा की तादाद 35,000 से भी तजावुज़। इसराइली टैंकों ने मुतादिद फ़लस्तीनी इलाकों को घेरे में ले लिया, इलाका मकीनों को घर खाली करने की वार्निंग। मिस्र ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फरीक बनने का फैसला कर लिया। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान तहत एम्बुलेंस रैली का इनेकाद, रैली में मोटरसाइकिल सवार ख़वातीन की भी शिरकत। शुरका का हुकूमत से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, फूल नगर के अवाम सड़कों पर निकल आए। मरकज़ी अंजुमन ताजिरान और मकामी उलमा के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तहरीक, अमरीकी जामियात में मुजाहरे और धरने, पुलिस भी मुतहरिक। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 50 से ज़ायद प्रोफेसर्स गिरफ्तार, क्रैकडाउन और ऑपरेशन में 2400 से ज़ायद तलबा को भी धर लिया गया। सूबे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखेगा। सिंध को सेफ सूबा बनाने का मिशन, तमाम टोल प्लाजा पर जदीद कैमरों का जाल बिछा दिया गया। जून के पहले हफ्ते में तमाम कैमरे फंक्शनल हो जाएंगे। कैमरों की मॉनिटरिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस से की जाएगी। सवाबी में पुरानी दुश्मनी ने हंसता बसता घराना उजाड़ दिया। छोटा लाहौर मीरा में कार पर फायरिंग से बाप बेटे और भतीजे की मौत के घाट उतार दिया गया। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुलजिमान की तलाश। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, नेशनल हाईवे लोरा लई DG खान शाहरा पर 2 बारूदी सुरंगें नाकाम बना दी गईं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, कत्ल की वारदात में मुलविस चौथा भारतीय शहरी भी गिरफ्तार। 22 साल का अमनदीप सिंह पहले ही असलहा केस में गिरफ्तार था। इस कत्ल में कैनेडियन पुलिस चंद रोज कबल भी 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कराची के मैरीटाइम म्यूजियम में ग्रैंड फेस्टिवल का एहतमाम, मलबूसात, सजावट की अशिया, फर्नीचर और मुसव्वरी के शाहकार भी नुमाइश का हिस्सा। खुसूसी बच्चों के स्टॉल में भी शिरकत। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए, पत्तियां भी निछावर की गई। सूबाई वजीर राना मशहूद कहते हैं, हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खिलाड़ियों की वजीर आज़म से मुलाकात होगी, खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला रहे हैं। इनकी जो खिदमात हैं, जो इनकी मेहनत है, उसको वो अप्रिशिएट करेंगे और इनके लिए इनामात का ऐलान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हॉकी जिस लेवल पे पहुंच गई थी उसको वापस लाने के लिए ये टूर्नामेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम जीते नहीं हैं, पर मैं नहीं समझता कि लड़कों ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस जो मायूस कुन है। लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शूट आउट पे हारना ये कोई हार नहीं होती है। सो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि ये ही टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोबारा वर्ल्ड कप लेके आएगी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान की नजरें वर्ल्ड कप पर। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टूर्नामेंट नहीं जीत सके लेकिन हमारी कारकर्दगी मायूस कुन नहीं थी। इंशाअल्लाह यही टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। साबिक ओलंपियन राजा मुजाहिद ने कहा कि खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की, ग्राउंड में इनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। खिलाड़ियों का शानदार कमबैक, रिजवान, फखर और आजम का लाठीचार्ज, बल्लेबाजों ने आयरिश बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की 7 विकेटों से फतह। मेज़बान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 193 रन स्कोर किए थे।
قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 17ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 75 رنز کی اننگ کھیلی۔ فخر زمان 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اعظم خان نے بھی تیز ترین 10 بالوں میں 30 رنز سکور کیے۔